दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम एलेक्स नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो एक फोटो जर्नलिस्ट है। एलेक्स की कल शादी है, इसलिए वो एयरपोर्ट में होती है। उसे जल्द से जल्द न्यूयॉर्क पहुंचना होता है। वहीं इसी एयरपोर्ट में एक बेन नाम के आदमी को देखते हैं जो कि एक न्यूरो सर्जन है। उसे भी जल्द से जल्द न्यूयॉर्क पहुंचना है क्योंकि उसे भी वहां अपने पेशेंट को सर्जरी करनी होती है, लेकिन तूफानी मौसम के कारण उनकी फ्लाइट मिस हो जाती है। इसी बीच दोनों में मुलाकात होती है। बात करने के बाद उन्हें पता चलता है कि दोनों के न्यूयॉर्क जल्द ही पहुंचना है। बेन से कहती है कि उन्हें एक प्राइवेट प्लेन बुक कर लेना चाहिए। इस पर बेन राजी हो जाता है। उसके बाद दोनों एक प्राइवेट पायलट से मिलते हैं जिसकी उम्र 50 साल होती है। उन्हें ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। पायलट के साथ एक डग भी रहता है। फिर ये लोग प्लेन में बैठकर उड़ान भरते हैं। सब कुछ सही जा रहा होता है। बेन और एलेक्स काफी खुश थे, मगर अचानक पायलट को स्ट्रोक आ जाता है। यह देखकर बेन और एलेक्स उसे संभालने की कोशिश करते हैं और घबरा जाते हैं, लेकिन पायलट की हालत गंभीर हो जाती है। अगर पायलट ने अपनी उड़ान भरने के बारे में एयर ट्रैफिक कंट्रोल को पहले से जानकारी दी होती तो उसे रेडियो पर मदद के लिए कोई होता, लेकिन उसे किसी को नहीं बताया, इसलिए मदद के लिए कोई भी मौजूद नहीं था। पायलट के बिना प्लेन बिना नियंत्रण के आगे बढ़ने लगता है। यह देखकर एलेक्स और बेन जल्दी से अपनी सीट बेल्ट बांध लेते हैं। प्लेन तेजी से आगे बढ़ते हुए एक पहाड़ की चोटी पर क्रॉस कर जाता है। बेन, एलेक्स और पायलट का डर दुर्घटना से बच जाता है, लेकिन पायलट की मौत हो जाती है। अब यहाँ दोनों बुरी तरह से फंस चुके होते हैं। इसके बाद बेन पायलट के पास जाता है जो मर चुका होता है। वह पायलट के शरीर को बर्फ में दफना देता है। फिर एलेक्स के पास जाता है जो अभी बेहोश होती है। बेन उसके घाव और घायल घुटनों को इलाज करता है। इसके बाद बेन ठंडे से बचने के लिए आग जलाता है और जैसे तैसे अगले दिन बेन एक प्लेन को उड़कर जाते हुए देखता है और चिल्लाते हुए फ्लेयर गन फायर करता है, लेकिन उसे कोई नहीं देख पाता है। इसे बेन निराश हो जाता है। तभी उसे एलेक्स की आवाज सुनाई देती है जो अब होश में आ चुकी होती है। बेन एलेक्स को बताता है कि पायलट मर चुका है, लेकिन उसका डग जिंदा है। बेन आगे बढ़ता है। एलेक्स काफी दुखी होती है और अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोचती है जो शादी के लिए उसका इंतजार कर रहा होता है। बेन उसे कहता है कि यहाँ पर हमारे पास कोई फ़ोन भी नहीं है, तुम्हारा फ़ोन टूट चुका है और हमारे फ़ोन में नेटवर्क नहीं है। बेन आगे कहता है कि हमें उम्मीद है कि आगे कोई ना कोई हमें ज़रूर बचाने आएगा। एलेक्स उसे कहती है कि हमारे पास ज़्यादा दिन का खाना पीना नहीं है, इसलिए हमें यहाँ से निकलना चाहिए ताकि आगे जाकर हम मदद ढूंढ सके। इस पर बेन कहता है कि अगर हम बाहर निकलकर इस बर्फ में चलकर आगे बढ़े तो हमारी तबीयत खराब हो जाएगी, इसलिए बेहतर होगा कि हम प्लेन में रहकर किसी के आने का इंतजार करें। दिक्कत यह था कि पायलट ने उड़ान भरने से पहले किसी को सूचित नहीं किया था, जिसके वजह से इनके पास मदद शायद नहीं पहुंचेगी। हमें यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। बेन एलेक्स की बात मानकर तैयार हो जाता है और एलेक्स से रुकने को कहता है क्योंकि अभी तक उसका पाँव का ठीक नहीं हुआ था। फिर बेन यहाँ से निकल जाता है और पहाड़ चढ़कर आगे बढ़ता है और वहाँ घंटों तक यहाँ वहाँ भटकता है, लेकिन उसे बर्फीले पहाड़ों से अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है और जब वो थक जाते हैं वापस आ जाता है। तब गलती से बेन का पाँव फिसल जाता है और वो गिरता है कि पत्थर से अटक नहीं जाता तो नीचे खाई में गिरता, जिसका मरना तय था। वहीं एलेक्स बेन का सामान चेक कर रही होती है और बेन के फोन में रिकॉर्डिंग सुन रही होती है जिसमें उसकी पत्नी उसे कुछ बता रही होती है। एलेक्स के उसे घायल कर देता है। यहाँ एलेक्स डर जाती है और तेदुआ उसके पास आकर हमला करने वाला होता है। एलेक्स पर तेदुआ को प्लेयर गन चलाती है। तेदुआ घायल हो जाता है और यहाँ से भागकर आगे जाने के मर जाता है। कुछ देर बाद बेन एलेक्स के पास आता है, तब उसे वह तेदुआ के बारे में बताती है। यह डॉग घायल हो गया होता है, इसलिए बेन उसका इलाज करता है। बेन एलेक्स को बताता है कि पहाड़ में घूम रहा था मगर उसे कोई रास्ता या घर नहीं दिखाई दिया और दोनों को मजबूरी में तेदुआ का मीट खाना पड़ता है। कई दिन बाद उन्हें पका हुआ खाना खाने को मिला था जिसमें उन्होंने थोड़ी ताकत मिलती है। एलेक्स उसे कहती है कि फ़ोन में सिग्नल पाने के लिए पहाड़ से उसे नीचे उतरना चाहिए
कि बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। वह कहता है कि उसे यहीं पे रुकना चाहिए। बेन को विश्वास है कि कोई न कोई यहाँ पर मदद के लिए आएगा। अगले दिन सुबह जब बेन सो रहा होता है तभी एलेक्स डग के साथ यहाँ से निकल जाती है, क्योंकि उसे अब यहाँ से नहीं रुकना था। जब बेन उठता है तो देखता है कि एलेक्स डग के साथ यहाँ से जा चुकी होती है। उसे प्लेन में एक नोट मिलता है जिसमें एलेक्स लिखती है कि वह मदद के लिए आगे जा रही है। आगे उसे मदद मिलता है तो उसे भी मदद के लिए बेन के पास भेज देगी। सोचता है कि एलेक्स पहाड़ के नीचे अकेले नहीं उतर पाएगी। बेन इसलिए अपना सामान पैक करता है और एलेक्स को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाता है। एलेक्स के पाँव के निशानों को पीछा करते हुए जल्द ही ढूंढ लेता है। दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं, लेकिन बेन देखता है कि एलेक्स की हालत बहुत खराब है और ठंड की वजह से उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। बेन एलेक्स का ख्याल रखता है। दोनों आगे चलना शुरू करते हैं। आगे उन्हें गुफा मिलती है जहां रात बिताने के बाद दोनों आग के पास बैठकर खुद को गर्म करते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। तब उसे पहाड़ों के पीछे कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। वह इस बारे में बताती है कि और फिर दोनों उस तरफ जाने लगता है। वह दोनों काफी देर तक आगे पैदल चलते हैं, मगर उन्हें एक नदी मिलती है जिन्हें वह पार नहीं कर सकते हैं। वह आगे नहीं बढ़ पाते हैं, जिससे वह परेशान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी किस्मत में यही मरना तय है। वो दोनों रुकने के लिए गुफा ढूंढने लगते हैं। अब उसके अंदर इतनी ताकत नहीं बची थी कि वह कहीं जा सके। एलेक्स और बेन ने हार मान ली थी। बेन एलेक्स से कहता है कि तुम मेरी एक तस्वीर ले लो, क्योंकि मरने से पहले मैं एक फ़ोटो करवाना चाहता हूँ। लेकिन एलेक्स उसकी फ़ोटो क्लिक करने से मना कर देती है, क्योंकि उसे विश्वास था कि दोनों जरूर यहाँ से निकलकर घर जाएंगे। दोनों फिर एहसास होता है कि डग कहीं खो गया है। डग के पाँव के निशान देखकर उन्हें ढूंढने जाते हैं। डग के साथ एक घर भी नजर आता है, लेकिन घर के अंदर कोई नहीं रहता है। बेन को यह थोड़ी उम्मीद मिलती है कि वो एलेक्स के पास जल्दी से जाता है। वहाँ एलेक्स पतली बर्फ पे खड़ी होती है, इसलिए बर्फ में गिर जाती है। बेन उसे गिरते हुए देख लेता है और जल्द से उसे बाहर खींचता है। एलेक्स बेहोश हो जाती है। बेन एलेक्स को खाली घर में लेकर आता है, लेकिन एलेक्स अभी भी होश में नहीं रहती है, क्योंकि उसका शरीर ढीला हो गया था। बेन एलेक्स को गर्म करने के लिए आग जलाता है और उसका ख्याल रखता है। कई दिन तक बेन एलेक्स का ख्याल रखता है। फिर जाकर एलेक्स होश में आती है और यह देखकर बेन काफी खुश हो जाता है और उसे गले लगा लेता है। एलेक्स को इनका इतना ख्याल रखते देख और इसके इतना दिन तक साथ देखते हुए बहुत अच्छा लगता है। अब इतने दिन दोनों को साथ रहने के कारण दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, पर यह बात थी। तब एलेक्स बेन का सामान देखने लगती है और उसकी पत्नी का रिकॉर्डिंग सुनने लगती है। तभी बेन पहाड़ पे आ जाता है और एलेक्स को अपनी पत्नी की रिकॉर्डिंग सुनते देखकर काफी गुस्सा होता है। एलेक्स उससे माफी मांगती है और कहती है कि हम साथ मरने वाले हैं, इसलिए हम तुम्हारे बारे में जानना चाहती थी। इस पर बेन बताता है कि जिस रिकॉर्डिंग को वह सुन रही थी वह उसका पत्नी का है, जो कि 2 साल पहले बेन से दूर जा चुकी होती है। बेन यह बोलते हुए इमोशनल हो जाता है और वहां से जाने लगता है, पर एलेक्स उसे गले लगाकर कहती है कि इतने दिनों तक हम साथ रहे। एलेक्स बेन से कहती है कि वह मदद पाने के लिए अकेले जाए, क्योंकि हम साथ चलेंगे तो ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाएंगे। बेन उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता है एलेक्स के। इसके बाद दोनों बाहर साथ निकलते हैं, आगे बढ़ना शुरू करते हैं। जैसे तैसे वह नीचे उतरते हैं। एलेक्स जल्दी थक जाती है। हालांकि बेन अभी भी उसके पीछा छोड़ने से इनकार करता है। वो प्रीकास्ट लेचर बनाकर एलेक्स को उसमें लेटाकर घसीटने लगता है। उसके पीछे पीछे डग भी आ रहा होता है। आगे चलते हुए उन्हें बर्फीले तेज हवाओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए वह थोड़ी देर बाद जंगल के पास सो जाते हैं। तभी डग बेन को उठाता है। बेन आगे देखता है कि वहां पर एक लकड़ी का आर्ट है। यह देखकर बेन खुश हो जाता है और लेकिन किसी तरह हिम्मत करके वह अपने पैरों को आगे बढ़ाने लगता है। बेन का पैर भालू के टैप में फंस जाता है। एलेक्स बेन के पैर को निकालती है, काफी कोशिश करती है वो आगे जाकर किसी को मदद के लिए बुलाए और बेन को छोड़कर आगे बढ़ती रहती है। वो लकड़ी के आर में पहुंचकर एक ट्रक ड्राइवर से मदद मांगती है। एलेक्स उसे बेन के बारे में बताती है। ड्राइवर बेन के पास आता है और उसको बचाता है। फिर दोनों एक हॉस्पिटल में जाते हैं और उसके बाद बेन को होश आ जाता है। तब वह हॉस्पिटल में होता है। वह उठकर एलेक्स के कमरे में जाता है। एलेक्स उसे कहती है कि
उसके कारण ही वह जिंदा बच पाई है। दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं, तभी अलेक्स का बॉयफ्रेंड वहां आ जाता है जिसके साथ उसकी शादी होने वाली थी। अलेक्स को बचाने के लिए वह शुक्रिया अदा करता है, उस पर बेन जवाब नहीं देता है। यह बेन समझ जाता है कि उसे अलग होने का समय आ गया है, इस वजह से उसका दिल टूट जाता है और वह कमरे से निकल जाता है। हॉस्पिटल में डिस्चार्ज होने के बाद बेन और अलेक्स अलग अलग रास्ते पर चल जाते हैं। बेन डग को अपने साथ रखता है और दुखी मन से बिजी हो जाता है। और अलेक्स और बेन एक दूसरे को भूल नहीं पाते हैं। अलेक्स बेन को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसका कॉल अनदेखा कर देता है। फिर वो एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाते हैं। अलेक्स उससे कहती है कि केवल तुम ही हो जो मुझे समझ सकते हो। बेन पहले अलेक्स को इग्नोर करता था क्योंकि उसे लगता था कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ बहुत खुश है। यह देखकर बेन को अलेक्स को याद आ जाती है। वह उसे कॉल करता है और दोनों एक दूसरे से मिलने का प्लान बनाते हैं। उसके बाद वे दोनों एक न्यूयॉर्क के रेस्टोरेंट में मिलते हैं। अलेक्स बेन से पूछती है कि वो उसका फोन क्यों नहीं उठाता था। इस पर बेन कहता है कि उसे इसलिए किया था कि क्योंकि मुझे लगा था कि क्योंकि तुमने शादी कर ली और अपने जिंदगी में बहुत खुश हो। अलेक्स उससे कहती है कि बेन, मुझे अभी तक शादी नहीं की, लेकिन मुझे तुमसे प्यार हो गया है। इसके बाद रेस्टोरेंट के बाहर आकर बेन भी अपने दिल की बात बता देता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। इन दोनों ने इतनी मुसीबतों के बाद भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा था और अब जाकर ये दोनों साथ बहुत खुश रहेंगे। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। मिलते हैं दोस्तों अगले मूवी के साथ।